हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें जो है वो शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो छोटी होती है। जनरली जैसे कि कोई क्लास जो होती है वो 30 से 35 मिनट की होती है, बट सूक्ष्म शिक्षण में ये इसका जो है वो समय होता है 5 से 10 मिनट। चलिए सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है ये जान लेते हैं। इसकी प्रस्तावना को सबसे पहले एचिसन महोदय ने दिया था। किसने? एचिसन महोदय। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रस्तावना को सबसे पहले एचिसन महोदय ने दिया था। तो इस विधि के नाम से ही इसके स्वरूप का जो है हमें पता चल जा रहा है कि माइक्रो टीचिंग मीन्स सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमें पढ़ाना रहता है, पाठ योजना जो होती है वो छोटी होती है, छात्रों की संख्या भी कक्षा में कम होती है, और शिक्षण प्रकरण का स्वरूप भी छोटा होता है। शिक्षण की अवधि होती है 5 से 10 मिनट। ठीक है, ये सारी चीज़ें माइक्रो टीचिंग में होती हैं। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के शिक्षण का जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण समाप्त होने पर जो है वो वाद विवाद भी किया जाता है, जिससे कि छात्राध्यापकों के शिक्षण को और भी ज़्यादा अच्छे से सुधारा जा सके। सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है, इसमें कक्षा का आकार जो है वो छोटा होता है। ठीक है, कक्षा का आकार जो है वो, इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है, स्मॉल। ठीक है, और इसका टाइम जो होता है वह टाइम जो है वह 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 मिनट इसका टाइम होता है। किसका? सूक्ष्म शिक्षण का। इसमें शिक्षण का स्वरूप भी जो है वह छोटा होता है। ठीक है, और छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल के विकास का प्रयास किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई टीचर जब क्लास में एंटर करता है तो वो अपने सारे टीचिंग स्किल जो है एक क्लास में लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि वह अपने शिक्षण को और भी बेहतर बना सके। बट माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक टीचिंग स्किल, जिससे कि वह सिर्फ एक टीचिंग स्किल को ही बेहतर बना सके और आगे बढ़े। ठीक है, इस तरीके से है जो माइक्रो टीचिंग को है वो किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग करने के लिए सारे स्किल कितने स्किल हैं? कुल 8 स्किल हैं। कौन कौन से स्किल हैं चलिए देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही स्किल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना का कौशल। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या का कौशल। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग प्रश्न का कौशल। स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन दृष्टांत या उदाहरण कौशल। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल। स्किल ऑफ क्लोजर समीपता का कौशल। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मतलब उद्दीपन भिन्नता का कौशल। और स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड मतलब कि ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज़ किया जाए उसका कौशल। ये सारे स्किल मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है, आप लोग चाहे तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि सूक्ष्म शिक्षण में हम लोग एक समय में सिर्फ एक कौशल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिर इंट्रोडक्शन स्किल हो या एक्सप्लेनिंग स्किल या फिर क्वेश्चनिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जितने भी हैं स्किल, लेकिन एक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? योजना। सबसे पहले पाठ की योजना बनाई जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है, तो इस तरीके से योजना बनाई जाती है। उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, जैसे कि टॉपिक, टीचिंग मेथड और उसको कैसे फिनिश किया जाए चैप्टर को। तो ये इसकी योजना छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पहले से बना लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है हमारा टीचिंग का, मतलब जो हमने योजना बनाई है उसको क्लास में जो है
प्रेजेंट करने का टाइम आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सुपरवाइज़र हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो हमारी टीचिंग को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, क्या कैसे पढ़ाया है, मेथड कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत डिटेल में बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर से योजना बनाई जाती है। मतलब जो कमियां रह जाती हैं टीचिंग में तो उसके अकॉर्डिंग जो है छात्रा, अध्यापक या अध्यापिका फिर से प्लानिंग करते हैं, उसको फिर से टीचिंग करते हैं और फिर से फीडबैक मिलता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, देख रहे हैं ये सर्कल, ये देखिए इस तरीके से टीचिंग का जो ये सर्कल है ये चलता रहता है। माइक्रो टीचिंग का सर्कल जो है ये चलता रहता है। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग के कितने सर्कल हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहला सर्कल क्या होता है, सबसे पहला होता है प्लानिंग, योजना। पिछले साल के टीईटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान या प्रथम जो है साइकिल क्या है, तो योजना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो माइक्रो टीचिंग की पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।